हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का यूनिक क्लासेस क्यूल में स्वागत है। आज से हम लोग जनरल साइंस का फिजिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें हम लोग एसएससी में जितना पूछा हुआ क्वेश्चंस है उसी का हम लोग रिवीजन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, जब एक कार की गति दोगुनी कर दी जाती है तब उसको उतनी ही दूरी में रोकने के लिए ब्रेक बल यानी ब्रेकिंग फोर्स कितना होगा। जब एक कार की गति दुगनी कर दी जाती है तब उसको उतनी ही दूरी में रोकने के लिए हम लोग को ब्रेकिंग फोर्स चौगुना लगाना पड़ेगा। कितना लगाना पड़ेगा? चौगुना लगाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है, पानी की सतह पर हल्की रखी गई एक लोहे की सुई उस पर क्यों तैरती रहती है। पानी की सतह पर हल्के रखी हुई गई एक लोहे की सुई उस पर क्यों तैरती रहती है? तो ऐसा उसके सरफेस टेंशन के कारण होता है। किसके कारण होता है? सरफेस टेंशन यानी पृष्ठीय तनाव के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है, पानी के किसी द्रव्यमान को 0 डिग्री से लेकर के 10 डिग्री तक गर्म करने से उसके आयतन में क्या होगा। पानी के किसी द्रव्यमान को 0 डिग्री से लेकर के 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करने से उसके आयतन में घटने के बाद वृद्धि होने लगेगी। क्या होगा? घटने के बाद वृद्धि होने लगेगी। अगला क्वेश्चन है, यदि बैरोमीटर की रीडिंग अचानक तेज़ी से गिरने लग जाए तो इससे यह संकेत मिलता है कि मौसम क्या होगा। तो इससे यह संकेत मिलता है कि मौसम अत्यधिक तूफ़ानी होगा। क्या हो जाएगा? अत्यधिक तूफ़ानी होगा। अगला क्वेश्चन है, रॉकेट को अंतरिक्ष में छोड़ने के लिए कितने न्यूनतम एस्केप वेलोसिटी की आवश्यकता होती है, यानी कि पलायन वेग की आवश्यकता होती है। तो देखिए, एस्केप वेलोसिटी तो होता है कम से कम 11.2 यानी उससे ज़्यादा ही होगा। तो इसका हो जाएगा आंसर 15 किलोमीटर प्रति सेकेंड। क्या हो जाएगा? 15 किलोमीटर प्रति सेकेंड अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, जब बर्फ़ के दो घनों यानी क्यूब को एक दूसरे के ऊपर दबाया जाता है तो उनके मिलकर एक हो जाने का कारण क्या है। जब बर्फ़ के दो क्यूब को एक दूसरे के ऊपर दबाया जाता है तो उनके मिलकर एक हो जाने के कारण सहसंयोजक आकर्षण है। क्या है? सहसंयोजक आकर्षण है। अगला क्वेश्चन है, जब बस सहसा मुड़ती है तब बस में खड़े व्यक्ति बाहर की ओर गिरता है। इसका क्या कारण है? जब बस सहसा मुड़ती है तो बस में खड़ा यात्री बाहर की ओर गिरता है। इसका कारण गति का जड़त्व है। क्या है इसका कारण? गति का जड़त्व है। अगला क्वेश्चन है, ऑटोमोबाइल यानी कि कारों में हाइड्रोलिक ब्रेकों के कार्यकरण यानी वर्किंग पर निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत नियम लागू होता है। मोटर कारों में हाइड्रोलिक ब्रेक के कार्यकरण पर निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत लागू होता है। तो सही उत्तर हो जाएगा पास्कल नियम लागू होता है। क्या लागू होता है? पास्कल नियम। अगला क्वेश्चन है, शीशे के एक टुकड़े सहित बर्फ़ का एक ब्लॉक पानी में तैरता है। यदि बर्फ़ अगर पिघलती है तो पानी का स्तर क्या होगा। शीशे के एक टुकड़े सहित बर्फ़ का एक ब्लॉक पानी में तैरता है। यदि बर्फ़ पिघलती है तो पानी का स्तर उतना ही रहेगा। कितना रहता है? उतना ही रहता है। अगला क्वेश्चन है, लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है। लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है क्योंकि क्या कारण है? क्योंकि केशिकीय परिघटना के कारण ऐसा होता है। कैसा होता है? केशिकीय परिघटना के कारण। अगला क्वेश्चन है, तेल की बूंद पानी पर फैल जाती है क्योंकि तेल की बूंद पानी पर फैल जाती है क्योंकि तेल का पृष्ठ तनाव पानी से बहुत कम होता है। क्योंकि तेल का पृष्ठ तनाव पानी से बहुत कम होता है। अगला क्वेश्चन है, जब कोई जहाज़ नदी से समुद्र में प्रवेश करता है जब कोई जहाज़ नदी से समुद्र में प्रवेश करता है तो वो थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है। क्या होता है? थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है।
अगला क्वेश्चन है, वायुमंडलीय हवा पृथ्वी पर रखी जाती है, वायुमंडलीय हवा पृथ्वी पर रखी जाती है गुरुत्व के द्वारा। किसके द्वारा? गुरुत्व के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, जब वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है तो द्रव्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? जब वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है तो द्रव्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? द्रव उबलने लगता है। क्या हो जाता है? द्रव उबलने लगता है। अगला क्वेश्चन है, दूध को मथने से क्रीम के अलग हो जाने का कारण क्या है? दूध को मथने से क्रीम के अलग हो जाने का कारण क्या है? तो इसका कारण है अपकेंद्री बल। क्या कारण है? अपकेंद्री बल। अगला क्वेश्चन है, पहिए में बॉल बियरिंग का काम क्या है? पहिए में बॉल बियरिंग का काम क्या है? तो ये गतिज घर्षण को बेलन घर्षण में बदल देता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न कण एक ही गतिज ऊर्जा के साथ चल रहे हैं, उनमें से सबसे अधिक संवेग किसका है? निम्न कण में यानी कि हमारा इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, अल्फा कण ये सब दिया हुआ है, सब का गतिज ऊर्जा एक साथ एक ही है, तो बताना है सबसे ज़्यादा संवेग किसका है। तो देखिए इसका हो जाएगा अल्फा कण का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कक्षा में अंतरिक्ष यान में भारहीनता की अनुभूति का कारण क्या है? तो भारहीनता की अनुभूति का मेन कारण है कक्षा में त्वरण बाहरी गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में जल वाष्प की मात्रा मापी जाती है, वायुमंडल में जल वाष्प की मात्रा मापी जाती है किसके रूप में? तो आर्द्रता के रूप में मापी जाती है। किसके रूप में? आर्द्रता के रूप में। अगला क्वेश्चन है, सोडा लाइम की एक बोतल को गर्दन से पकड़ा गया है, सोडा लाइम की एक बोतल को गर्दन से पकड़ा गया है और ऊर्ध्वाधर वृत्त में तेजी से घुमाया गया है, तो बोतल के किस भाग के निकट बुलबुले एकत्र होंगे? तो बताइए बोतल के किस भाग के निकट बुलबुले एकत्र होंगे? तो सही उत्तर हो जाएगा गर्दन के निकट होगा। कहाँ होगा? गर्दन के निकट। अगला क्वेश्चन है, स्टील से बनी गोलाकार गेंद को मरकरी के पात्र में डालने पर वह क्या होगा? तो स्टील से बनी गोलाकार गेंद को मरकरी के पात्र में डालने पर वह मरकरी के पृष्ठ के ऊपर रहेगी। क्या होगा? मरकरी के पृष्ठ सतह के ऊपर रहेगी। अगला क्वेश्चन है, जब हम भूमध्य रेखा से उत्तर ध्रुव की ओर जाते हैं तो जी कैसा हो जाता है? तो जी बढ़ता है। क्या हो जाएगा? जी बढ़ेगा। अगला क्वेश्चन है, जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चांद पर ले जाया जाए तो भार बदलता है परंतु द्रव्यमान उतना ही रहता है। जब हम किसी वस्तु को पृथ्वी से चांद पर ले जाएं तो उसका भार बदल जाता है लेकिन द्रव्यमान क्या होगा? उतना ही रहता है। अगला क्वेश्चन है, पानी का पृष्ठ तनाव अपमार्जक मिलाने पर क्या होता है? तो पानी का पृष्ठ तनाव अपमार्जक मिलाने पर घट जाता है। क्या हो जाता है? घट जाता है। अगला क्वेश्चन है,